हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के बाद जो अगला टॉपिक बनता है वो है आपका टाइप्स ऑफ ट्री एंगल्स। ठीक, तो ट्री एंगल्स भी क्या एक प्रकार का पॉलीगन है। पॉलीगन के बारे में भी मैंने बताया आपको पिछली वीडियोज़ में। तो अगर आपने एंगल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो कम से कम उसको देख कर आइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल काउंटिंग नंबर से मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया गया है और वहाँ से हमने कंप्लीट करते हुए आज हम ट्रायंगल तक पहुँचे हैं। और ये जो टॉपिक्स होती है मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस उठाता हूँ। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स की एक डिफिनीशन देख लेते हैं। वन शॉर्ट डिफिनीशन ये कहता है हमसे कि ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। एक ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, दैट कनेक्टेड ईच अदर, वो आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, और यहीं पर ख़त्म हो गया, इस पे स्पेस है, या फिर यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती, मतलब ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। ठीक, हुज सम इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, और डिग्री में मेज़र किया जाता है एंगल को। तो ये सब चीज़ें जो है पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुकी है। तो 180 डिग्री तक ही उसका मान होता है। इसी मान के बीच में क्या होता है, उसके एंगल्स चेंज होते रहते हैं, साइड चेंज होते रहते हैं। तो उन सब के चेंजेस को ही क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो चलिए पहला जो है आपका, सबसे पहले इन तीनों को, यहाँ पे जो 6 आपको टाइप्स दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो ऊपर वाले ये 3 है ना, ये आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। और ये किसके आधार पे होते हैं, एंगल बेस होते हैं। मतलब एंगल्स में जो चेंजेस होता है उसके कारण ये होती हैं 3 ट्रायंगल्स बनते हैं। और ये नीचे के जो 3 ट्रायंगल्स होते हैं ये साइड के होते हैं। ठीक है, जब साइड्स में कोई चेंजेस आती है तो साइड के वेरिएशन मतलब कि बदलाव, तो वेरिएशन ऑफ साइड्स के टाइप्स ये 3 हो जाते हैं। और ये ऊपर वाले जो होते हैं ये एंगल्स के बदलने के कारण बनते हैं। ठीक, तो ये 2 कारण आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगल से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन द बेसिस ऑफ एंगल पूछ देगा तो इन तीनों का नाम आपको बताना पड़ेगा। साइड के बेस पे पूछ देगा तो इन चीज़ों को नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक को करके स्टार्ट करते हैं। एक्यूट ट्रायंगल को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका एक्यूट ट्रायंगल। ठीक, तो एक्यूट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि 90 अंश से कम। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि ऑल 3, जो ये तीनों साइड्स होंगे, ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना। साइड्स क्या होती हैं, जो ये जो भुजाएं आप देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये 1 2 3 ये 3 आपकी साइड्स हो गई। ठीक, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। और इनके बीच में ये क्या होगा, ये तीनों आपका एंगल होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऑल 3 एंगल्स ऑफ साइड, इन तीनों एंगल्स का जो साइड क्या है, ठीक है, इज लेस देन 90, मतलब ये कि 90 अंश से कम होनी चाहिए इन तीनों की क्या डिग्री, वैल्यू ऑफ क्या है एंगल। जब तीनों का कम होगा 90 से तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 90, इसका 90 से कम ही लेना है, 0 और 90 से कम लेना, 0 और 90 के बीच में लेना है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 45 डिग्री मान लेता हूँ, इसको मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, 60 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक, तो ये सब क्या है, 30 60 45, ये क्या है 90 से कम ही तो है। ठीक, तो इनके एंगल्स क्या होंगे, हमेशा 90 से कम होंगे। तो ये होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूट ट्रायंगल को। तो चलिए आपका अगला जो है ऑब्ट्यूट एंगल कहता है कि वन एंगल ऑफ एनी साइड इज मोर देन 90। काफी सिंपल है कि जो त्रिभुज होगा उसकी एक भुजा कम से कम क्या होगी, 90 से बड़ी होगी, और बाकी भुजा कितनी भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ सिंपली। ठीक, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और इसका मैं मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है, इसके एंगल क्या हो जाएंगे, मान लीजिए 25 है, 25 डिग्री, और इसको मैं ले लेता हूँ 35 डिग्री और ये 120 डिग्री। ठीक, तो मैंने अभी क्या कहा कि इन तीनों एंगल्स में से, ठीक, ये तीनों जो एंगल्स हैं आपके, इनमें से कोई एक की वैल्यू क्या होगी, कोई एक साइड, कोई एक ट्रायंगल की भुजा की वैल्यू होगी 190 से बड़ी और बाकी सब छोटी और चलेगी। ठीक,
बड़ी भी हो सकती हैं, तो ये कम से कम एक ही बड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि इसको भी 125 कर देता हूँ तो क्या ये आपका ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा, सॉरी ऑब्ट्यूट एंगल, तो ये नहीं होगा। क्यों? कम से कम क्या कह रहा है यहाँ पे, वन साइड आपको बोल रहा है कि एक आप साइड क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 2 या 3 या फिर इससे कम हो सकते हैं, तो बेसी नहीं हो सकता इसे, ठीक। इससे कम क्या होगी, या तो 120 हो जाएगा, 130 हो सकता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 90 अंश से बड़ी होनी चाहिए एक भुजा का एंगल, और बाकी सब छोटी हो जाए तब भी चलता है, ठीक है। बड़ी नहीं होनी चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कम से कम एक ही होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूट ट्रायंगल, ठीक। ऑब्ट्यूट ट्रायंगल करता है वन एंगल ऑफ द एनी साइड इज मोर देन 19। मतलब कोई भी ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक। इनमें से एक क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, 90 अंश से बड़ी होगी। तो मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया कि ये एक साइड क्या है 120 से बड़ी है, ठीक। सॉरी 90 से बड़ी 120 है, और ये 25 है, ये 35 है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि ऑब्ट्यूट ट्रायंगल में एक भुजा क्या होगी 90 अंश से बड़ी होगी, बाकी सब भुजाएं छोटी होंगी, ठीक, 90 अंश से छोटी होंगी। तो ये होता है आपका ऑब्ट्यूट ट्रायंगल। इसके बाद है राइट ट्रायंगल, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला है आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल काफ़ी सिंपल है, जैसे कि एंगल्स में हमने सीखा था कि राइट एंगल क्या होता है। तो जो 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और इसका मान क्या होगा, ठीक। एक भुजा का मान क्या होगा उसमें 90 डिग्री होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये भुजा का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और ये इससे क्या होंगे, लेस देन ही तो होंगी, 90 से कम ही तो होंगी, तभी तो आपका ये राइट ट्रायंगल एंगल बनेगा। तो राइट एंगल्स के बारे में आप वहाँ पे पिछली वीडियोस में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो अगर आप पढ़ के आएंगे तो ये चीज़ें काफ़ी आपको हद तक समझ में आ जाएंगी। तो ये एंगल्स के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी 90 डिग्री से कम, एक 90 डिग्री की भुजा हो जाएगी, भुजा के एंगल हो जाएगी, बाकी सब क्या होंगे से कम ले लेते हैं, जैसे ये 45 ले लेते हैं, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका राइट ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर सेम लेंथ। तो ये डिफिनीशन से समझ आ जाएगा कि देखिए कम से कम भुजाओं की दो भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। जैसे मान लेता हूँ कि ये इसके बराबर है, ठीक। तो ये हो जाएगी कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये जो ऊपर के ये जो 3 थे ये आपके एंगल के आधार पे थे, अब जो नीचे के 3 होंगे ना ये साइड के आधार पे होंगे, ठीक। तो ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद अगले को देखते हैं। तो अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है कि ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव सेम लेंथ। तो जो तीनों भुजाएं होंगी क्या होंगी, उनका लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक। ये तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ठीक। और इसमें से अगर कोई 2 ही बराबर हो, इसको मैं 9 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, जिससे ऊपर पढ़ा था, ठीक। उसके बाद लास्ट ट्रायंगल को देखते हैं। लास्ट है आपका स्केलियन ट्रायंगल। इसका डिफिनीशन क्या है, नो साइड्स आर इक्वल। इनके किसी भी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल नहीं होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने और ये कह दिया कि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये कि ये 4 हो गया, इसको 5 ले लेते हैं, ये 3 लेते हैं, तो ये क्या तीनों साइड्स आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा लास्ट वाले ट्रायंगल का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की टॉपिक कवर की जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को जाकर वहाँ पे देखिए। बिल्कुल 0 लेवल से मैथमेटिक्स स्टार्ट की गई है। अगर आप अपने मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी।